हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का ये पहला क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर के रिगार्डिंग। तो ये पहला क्लास आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आए, और समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन दिया गया है कि जैकोब इन्वेस्ट 12,000 फॉर 3 years at 10% per annum. Calculate the amount and the compound interest that Jacob will get after 3 years. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जैकोब नाम का एक शख्स था जो इन्वेस्ट किया था 12,000 रुपये 3 साल के लिए 10% इंटरेस्ट के साथ। तो हमें अमाउंट को कैलकुलेट करना है। 3 साल के बाद जैकोब को अमाउंट कितना मिलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। आइए अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गिवन दिया हुआ है प्रिंसिपल हमारा 12,000, उसके बाद टाइम दे दिया गया 3 years और रेट दे दिया गया 10%। तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। जो अमाउंट निकालने का क्या होता है, P इंटू 1+R/100 पावर n। अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है वो हम लोग पुट कर देंगे। P की जगह पे 12,000, 1 एज इट इज़ रहेगा, R की जगह पे 10 एंड 100 एज इट इज़ रहेगा। और n जो है वो नंबर ऑफ ईयर है यानी टाइम है, तो n की जगह पे 3। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12,000 वैसे ही रहेगा, और वो 10 जो बचा है नीचे वो 10, और बगल में जो 1 है उसके नीचे अगर समझ ले हम लोग कि 1 छुपा है, तो 10 और 1 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो हमारा जो आता है एलसीएम उसको हम लोग उस नीचे वाले टर्म्स इट्स मीन्स के डिनोमिनेटर उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, और जो भी आता है उसको न्यूमरेटर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे तो हम लोग का क्या आ गया, 1 को 10 से करेंगे तो 10 आया, और 10 को 1 से करेंगे तो 10 आया। फिर इस बगल वाले को 10 को 10 से करेंगे एलसीएम से तो 1 आएगा, और फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। यानी यहाँ पे आएगा हमारा 11/10, और 11/10 को हम 3 बार लिख दिए। क्यों? क्योंकि हमारा क्यूब दिया हुआ है 11/10, 11/10, 11/10। और ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ऊपर वाले 12,000 के तीनों जीरो से कैंसिल आउट हो गया। जब 12 को और 11, 11, 11 को जब हम लोग जरब करेंगे तो आएगा 15972। ठीक है, ये हमारा अमाउंट निकल गया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालने बोला है, तो हम जानते हैं कि द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ A-P। जो हमारा अमाउंट होता है और जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसको माइनस करते हैं। तो अमाउंट तो हमारा आया 15,972 और प्रिंसिपल आया 12,000। तो हम लोग इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि द कंपाउंड इंटरेस्ट जैकब विल गेट आफ्टर 3 years इज़ 3972।